हमारे पास आएंगे, हम ऐसे थोड़ी वो हम जाएंगे ना थाने, ऐसे तो साहब के पास। We want justice! We want justice! 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 तो इंसाफ दो! SSP साहब इंसाफ दो! इंसाफ दो! इंसाफ करो! इंसाफ करो! इंसाफ करो! इंसाफ करो! इंसाफ करो! We want justice! We want justice! We want justice! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! We want justice! We want justice! We want justice! इंसाफ है हक हमारा! इंसाफ करो! इंसाफ करो! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर कल देर रात से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पुलिस के कुछ लोग और एक ऑटो वाले के बीच में लड़ाई होती है और खास करके देखा जा रहा था कि एक ऑटो वाले को बेरहमी से काफी ज्यादा मारा जा रहा था, जो तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जो ऑटो वाले हैं उनके साथ साथ कांग्रेस के जो लीडर हैं मुदस्सिर पांडे आज वो सड़कों पे उतरे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इनसे बात करना चाहेंगे, क्या बताना चाहोगे? कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया काफी ज्यादा गर्माया हुआ, रात से हम देख रहे हैं कि एक वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहा है, किस तरह से देखते हैं आप और किस तरह की इंसाफ की मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो रात को हुआ बहुत कमज़दा है और डोडा के जितने भी हमारे ऑटो ड्राइवर से पढ़े लिखे हुए जवान हैं, पढ़े लिखे हैं सब, कोई ऐसी बात नहीं है कि इनको किसी भी तरह जो है सताया जाए। ऑटो ड्राइवर हैं, लाइसेंस है बराबर, इन्होंने जो ऑटोज लिए पैसों के लिए है, सरकार ने रखा है कि ई रिक्शा को हमने कामयाब कराना है, ठीक है। दूसरी बात रही जो पुलिस के जो जवान थे उन्होंने बड़ी बर्बरता बरती है इस नौजवान के साथ। हम इंसाफ चाहते हैं, 3 हमारी मांगे हैं। एक, इन्वेस्टिगेशन हो कि वो पार्टी कहाँ की थी, बताया जाता है वो असर की गाड़ी है, वो यहाँ क्या कर रही थी। दूसरी बात, उन्होंने इसको बेरहमी से क्यों पीटा, उनका कैसे अधिकार बनता है इससे लाइसेंस पूछने का? ना तो नाका था ना तो कुछ था। और लाइट पे, ऑटो की लाइट कितनी होती है? अगर इस बच्चे को बोला, ये चल रहा था, सवारी लेके चल रहा था, गोलीबाग से पानी लाने का काम कर रहे थे किसी लेडीज के साथ, और कहा कि लाइट बंद कर। अरे लाइट बंद करके कैसे चलेगा? उसके बाद इसने कहा, सर मैं चला रहा हूँ तो लाइट नहीं होगी तो चलूंगा कैसे? उन पर एक्शन होना चाहिए। FIR हमारी मांग है, इंक्वायरी हमारी मांग है और सस्पेंशन हमारी मांग है। और उनके कुछ पुराने केस भी हैं, जो कुछ लोग उसमें हैं वो पुराने केस भी हैं, वो पहले भी सस्पेंड रहे हैं इन्हीं वजह से। और पुलिस पे हमारा पूरा भरोसा है। ऐसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा ऐसा वाकया जो है डोडा के अंदर पेश आए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने कहा कि इनके साथ जो हुआ गलत हुआ। सब लोग यही आजकल कल से हम दिख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद लोग भी कह रहे हैं कि गलत है, हाथ उठाना सही नहीं है। पर आप ये मानते हैं कि डोडा शहर के अंदर जिस तरह से ई रिक्शा ने तहलका मचाया हुआ है, लोगों को हरास किया हुआ है, हर दिन कोई ना कोई नया मामला सामने पेश आता है? देखिए, वो ARTO साहब का डोडा का काम है कि वो यहाँ पर देखे कितने ऑटो रिक्शा हमारे होने चाहिए। इसी तरह से मैंने पहले भी कहा था कि हर ब्लॉक के अंदर आप लिस्ट बनाओ कि ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर भी ई रिक्शाओं को तैनात करो, एक जुरिडिक्शन दो ताकि वो वहाँ पर चले, वो डोडा ना चले, जो डोडा वाला है वो भागवा ना जाए, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो। वो ARTO साहब का मसला है। आप ये सवाल जरूर ARTO साहब से भी पूछना कि आखिरकार डोडा के अंदर कितने ई रिक्शा होने चाहिए और कितनी लिमिट होनी चाहिए। क्या लगता है जो लोग आपके साथ भी प्रोटेस्ट में हैं, सब लोगों के पास लाइसेंस होगा जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? होना चाहिए, लाइसेंस होगा, क्यों नहीं होगा? कितना जरूरी है? सबके पास है, सबके पास लाइसेंस है। वो देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह से जो देखिए किस तरह तो ऑटो वालों को मारे। 2 सेकंड मुझे बात करने दी। किसी एक के पास नहीं हो सकता, इसका मतलब नहीं है कि ऑटो वाले खराब हैं। अक्सर इसी तरह से पुलिस के एक एहलकार या 2 एहलकार ने जो एक काम किया है, जो बहुत उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, इसका मतलब नहीं कि पुलिस सिस्टम खराब। हमारे पास फिर भी हम पुलिस के पास ही जा रहे हैं, तो हमें भरोसा है ना पुलिस पे। चंद कुछ लोग हैं जो इस तरह का मामला, बिल्कुल, ये कुछ लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, हर तबके में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको हिरास किया जाए, जिसके पास नहीं है उसके उम्मीद लगाए हुए हैं। कल जिस तरह से SSP डोडा का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसके जद में उन लोगों को जो है कानूनी कार्रवाई बिल्कुल वो होगा। और SHO साहब ने भी यकीन दिलाया है कि आइए, FIR हम दे देंगे और कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। और मैं चाहूंगा कि पुलिस जो है, क्योंकि लोगों को लगता है हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पुलिस हमारा साथ नहीं देगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से पुलिस भी अपनी बात लोगों तक रखे
ताकि लोगों को भी भरोसा हो। यानी कि जो लोगों में कंफ्यूजन है वो हाँ, दूर हो वो जाए। दूर हो जाएगा। आप थोड़ा सा बताएगा, आप ही वो ऑटो वाले थे, पूरा इंसिडेंट क्या था? सर एक्चुअली मैं पीछे गोलीबाग के अपोजिट में पानी है ना, तो मैं पानी लाने गया वहाँ पे। वहाँ से आया मैं तो अपनी मतलब कि मजे के साथ ड्राइवरी कर रहा था। मैंने सामने से गाड़ी देखी तो मैंने सोचा कि भाई गाड़ी आ रही है, उनकी लाइट तेज थी। मुझे जब लाइट आंखों में पड़ने लगी तो मैंने खुद की लाइट डाउन कर दी, डिपर मैंने अपना डाउन कर दिया। वो जब वहाँ पे आए मैंने सामने गाड़ी मतलब कि लेफ्ट कर दी। मैंने कहा राइट साइड इनको इतनी जगह तो निकल जाएंगे। जो ही आया उसने साथ में गाड़ी लगाई, 6 से 7 इंच की उसने डिस्टेंस रखा। तो मैं थोड़ा पीछे को और करने लगा गाड़ी, लेकिन मेरे को जगह नहीं थी। उस साइड मुझे डस्टर गाड़ी लगी हुई थी, नीचे मैं मतलब कि सामने की तरफ देख रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझे जगह दो, मैं निकल रहा हूँ। कहने लगा तूने लाइट क्यों नहीं बंद की? मैंने कहा सर मैंने लाइट तो बंद कर दी है। मैंने कहा जो तेज लाइट है वो तो डाउन कर दी मैंने। कहने लगा मैं कह रहा हूँ लाइट क्यों नहीं बंद की? मैंने कहा सर लाइट तो बंद कर दी, आप चेक कर सकते हो। बोला लाइसेंस दिखा अपना। मैंने कहा मेरे पास लाइसेंस है लेकिन कॉपी नहीं है, साथ में फोन में फोटो पड़ा हुआ है। उतने में दूसरा बंदा अंदर से उतर रहा है, वो कह रहा है कि इसके ऑटो की चाबी निकालते हैं। आया जो ही वो चाबी निकालने के लिए तो वो मुझे बोलने लगा कि मतलब गाली दी उसने, बदतमीजी से बात करने लगा। मैंने कहा सर आप बदतमीजी नहीं कर सकते मेरे साथ, मैंने गलत कुछ किया आपके साथ? कहने लगा मैं तेरे को जो कह रहा हूँ तो उस बात को फॉलो कर। मैंने कहा सर बोलिए क्या? चाबी निकाल गाड़ी की। मैंने कहा मैं चाबी नहीं दे सकता हूँ आपको। उतने में दूसरा बंदा एक अंदर से आया तो वो मेरी चाबी छीन रहा है। जब वो मेरी चाबी छीन रहा है मैं उसको ये कह रहा हूँ कि भैया आपने ड्रिंक की हुई है तो आप थोड़ा दूर से मेरे साथ बात करिए। मैंने इतना सा बोलना, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। कह रहा तू सांप के साथ ऐसे बदतमीजी करेगा। मैंने तो गाड़ी में कोई सांप देखा नहीं। मैं मानता अगर कोई वहाँ पे, मैं ये इस बात को मानता कि अगर वहाँ पे कोई कांस्टेबल होता या कोई इंस्पेक्टर होता, अगर मैं ठीक मैं ये भी मानता हूँ। आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज करवाई है? हाँ रात की FIR दी हुई है पुलिस स्टेशन, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन दी हुई है अभी तक। लेकिन डोडा से मेरी बात, उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल के आता है, जो कसूरवार लोग हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होती है। हाँ मेरा कहने का ये है कि मेरी अगर गलती है तो जो सजा कोई दे मैं वो भुगतने को तैयार। आपकी बात नहीं मैं करूंगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, और लगता है आपको कुछ लोग आप में ऐसे हैं जिन्होंने तहलका सच में शहर के अंदर मचाया है। वो देखिए सर, ओवर स्पीड, लोगों को हिट करना, लोगों के साथ इंडिसिप्लिन क्रिएट करना। अगर वैसा कुछ है तो जो बंदा गलत कर रहा है ना, तो उस चीज के लिए नाका लगाएं, गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करें, ड्राइवर का लाइसेंस चेक करें कि ये बंदा रोड पे चल रहा है, इसके पास कमी किस चीज की है। फिलहाल तो हमारे गाड़ियों अदरवाइज जो भी गलत चल रहा है तो उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है ना। अब क्या डिमांड आप कर रहे हैं? मैं डिमांड ये कर रहा हूँ कि जैसे मेरे साथ कल पीछे हादसा हुआ, ये तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो हमारे भाई बिरादरी के लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे उनको पता चला, वो मेरी हेल्प के लिए आ गए। जैसे जिस जगह पे मैं पानी ले रहा था, पानी लेने गया था, अगर उस जगह पे वो लोग होते वो तो डायरेक्टली मुझे शूट कर देते। उसमें एक बंदे ने ये भी बोला, जब उसने मेरे सीने पे वेपन लगाया, मैंने उसके वेपन को हाथ नहीं लगाया। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है कि जाई विलेज में एक ऑटो ड्राइवर बेचारा, उसके ऊपर डायरेक्टली शूट किया, 3 उसके ऊपर गोलियां लगी। तो मैंने वो बातें सोच के उसके वेपन को हाथ तक नहीं लगाया कि कल की डेट में मेरे ऊपर ये एलिगेशन आएगा कि ये बंदा वेपन छीन रहा था। चलिए, साफ तौर पे देख रहे हैं आपकी इंसाफ की गुहार ये लोग लगा रहे हैं। और कल का जो इंसिडेंट हुआ है डोडा के अकरमाबाद इलाके में, कुछ पुलिस के लोगों ने एक ऑटो वाले पे हाथ उठाया है, मारपीट की है। उसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं कि डोडा के अंदर किस तरह से प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है। देखना होगा कि पुलिस किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है। जी मीडिया के लिए वसीम गुप्ता, डोडा।